माय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं मैट्रिसेस से। लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे कि एडिशन किस तरीके से करेंगे और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। कुछ एडिशन के पॉइंट मैंने इसके लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिए थे। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आइडियाज मिल जाए कि अगर कुछ गिवन डेटा दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने हैं, तो कैसे सॉल्व करने हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें आएगा। तो आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ ए, और ए मैट्रिक्स में क्या दिया है, देखो ये मैट्रिक्स जो दिया है वो किस ऑर्डर में है, रो है आपका 3 और कॉलम है आपका 2। ये बी वाले में भी देखोगे तो रो है आपका 3 और कॉलम है 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो ऑर्डर है 3 × 2 और बी में भी ऑर्डर क्या है 3 × 2, तब ही हम एडिशन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस ऑर्डर में पहला है और दूसरा भी उसी ऑर्डर में है तभी उसके साथ हम एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है 2a - 2b कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन है, फिर -2 का b के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो उस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं चलिए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। क्या है 2a है -2b है, ये पहला है हमारा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस ब्रैकेट में -2 × b, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिख दिए तो फिर उसके बाद से देखो ये 2 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन है। a क्या है 1 3 2 4 2 5, ठीक है। फिर बाद में प्लस है और ये -2 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन है और b क्या है -1 -2 0 5 3 1, ठीक है। अब ये जो 2 है, इस 2 का हमने क्या करना है, इसमें जितने भी हैं इंटीजर 1 4 3 2 2 5, इन सब के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, तब जाके हमारा आंसर आता है सबके साथ। तो सबसे पहले ये 2 का अगर इसमें करते हैं तो 2 1 जा ये 2 हो गया, यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा ये 10 हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ प्लस, अब यहाँ पर देखिए -2 का इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये -2 और -1 के साथ करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। फिर -2 का -2 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस प्लस, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा। 5 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10, फिर 3 के साथ करेंगे तो -6, फिर -2 × 1 करेंगे तो -2। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक है। पहला जो है उसका पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरा जो है उसको दूसरे के साथ ऐड करेंगे। जो प्लेस पे है उस प्लेस पे उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये 2 है तो ये जो 2 ये देखिए देख सकते हैं ये प्लेस, उसी प्लेस पे ये वैल्यू है तो दोनों का एडिशन करेंगे। इनका प्लेस पे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे ये इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो करके मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है और वहाँ पे भी क्या है 2 है, यहाँ पर 8 है वहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पर 6 है वहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या है -10 है, यहाँ पर 4 है वहाँ पे क्या है -6 है, यहाँ पे 10 है वहाँ पे क्या है -2 है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो देखो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ 8 पर +4 12 हो गया, यहाँ 6 + 0 6 हो गया, 4 - 10 क्या होगा -6 हो जाएगा, यहाँ 4 - 6 -2 हो जाएगा और 10 - 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हमारा उसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे और कैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे
ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व करके और फाइंड आउट कर लेंगे। कभी कभी ना इनके सॉल्यूशन दे दिया रहता है, जैसे इसका सॉल्यूशन ये दे दिया है, जैसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है 2a माइनस 2b इक्वल टू ऐसे करके दे दिया होगा 4 12 6 माइनस 6 जो आया है आंसर -2 और 8 ऐसे करके दे दिया है इसका सोल्यूशन। ए की वैल्यू इसमें से दे दिया है, मतलब ये वाला वैल्यू दे दिया होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू बोलेगा कैलकुलेट करके बताओ। तो सिस्टम क्या है जो हम अभी तक करते आए हैं, क्या कर देंगे, इसको और इसको मान लेते हैं हम सी, ऐसे करके सी मान लेना, फिर बी के फॉर्म में, ये जो बी इक्वल टू ए और सी के फॉर्म में हमें लिख लेंगे, फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे तो बी मिल जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए इसको सी मैंने मान लिया तो 2a माइनस 2b इक्वल टू सी होता। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये जो 2b है ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 2b हो गया, और यहाँ 2 ये तो था ही है, ये जो प्लस सी है इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है b के साथ, तो इधर डिवाइड कर देंगे 2a माइनस सी अपन 2 कर देंगे, ये b हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखो, पहले a के साथ 2 का डिवाइड करोगे तो a हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 c हो जाएगा इक्वल टू b। अब a की वैल्यू c की वैल्यू दिया है तो इसको इसकी जगह पे पुट करो और इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये टेक्निक यूज करके हम b भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ऐसा आएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी इजी सॉल्व करके हम सीखेंगे इजीली। ऐसे अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी इसी में एक और क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, क्वेश्चन ये दिया था 3a माइनस 2b, तो उसको भी कर लेते हैं। क्या दिया था, सेकंड नंबर का दिया था 3a माइनस 2b, सेम उसी को ऐसे कर लेंगे, क्या करेंगे 3a हो जाएगा, बीच में प्लस ये -2 इंटू b कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और a की वैल्यू क्या था 1 3 2 4 2 5 है, और यहाँ प्लस और यहाँ पे -2 रख दिए, और यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 है, -2 है, 0 है, 5 है, 3 है, 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, आप फटाफट इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो 3 है वो ये ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जितने भी इसमें इंटीजर है सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो 3 का पहले 1 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 के साथ करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर इसका ऐसे कर दोगे, -2 के सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर -2 और -1 यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं इनको सॉल्व करिए। क्या करेंगे, 3 + 2 हो गया, यहाँ पे 12 + 4 हो गया, यहाँ पे 9 + 0 हो गया, यहाँ पर 6 -10 हो गया, यहाँ पे 6 -6 हो गया, और यहाँ पे 15 -2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया, 12 + 4 क्या हो गया 16 हो गया, 5 ये 9 + 0 क्या हो गया, 9 + 0 9 ही होगा, 6 -10 क्या होगा -4 होगा, 6 - 6 क्या होगा 0 होगा, और 15 - 2 क्या होगा 13 होगा। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चंस मैं लेकर आपको बताता हूँ, सिंपल इजी आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, पहले सबसे इजी बताता हूँ, फिर थोड़ा हार्ड करता हूँ, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस। इस तरीके से क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमको जो गोल अचीव करना है वो अचीव कर लेते हैं, हमको जो सीखना है वो सीख जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आसान क्वेश्चन लेके कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ एक और क्वेश्चंस लेके करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ a = ध्यान दीजिएगा क्या दिया है 2 2 2,
2 1 -3 1 0 4 ये दिया है ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। 3 3 3 3 0 5 9 9 -1 एंड सी की वैल्यू भी दिया है। सी की वैल्यू क्या दिया है 4 4 4 5 -1 5 -7 8 -1 ये दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि देन फाइंड, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि देन फाइंड क्या फाइंड करना है 2a -3b + c ये कैलकुलेट करके आपको बताना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन ए और बी और सी दिया हुआ है। टेक्निक जो इसके पहले आपने सीखा है वही टेक्निक यूज करना है और फटाफट सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो आपने जो टेक्निक सीख लिया है तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। खुद से सॉल्व कर लिए फिर आगे की वीडियो देखिए कि आपका जो सोल्यूशन है वो राइट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए है। ठीक है, तो फटाफट हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लिखा है, नहीं लिखा है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन लिखने के बाद, क्योंकि मैं बार बार मैं ऊपर नीचे नहीं देखूंगा, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं देख लूंगा। यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 2a -3b + c। इसको एक स्टेप में ऐसे लिख लेते हैं 2a प्लस या -3 का b के साथ एंड प्लस c। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन a से है और a की वैल्यू क्या है, ये 2 ये 2 ये 2 2 1 -3 एंड 1 0 4 है, ये वैल्यू है। ठीक है 2 का, फिर बाद में प्लस लगा के -3 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ है, तो b की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है 3 3 3 3 0 5 9 9 -1 और उसके बाद प्लस c है, तो c की वैल्यू भी लिख लेते हैं। क्या है c की वैल्यू 4 है, 4 4। ठीक है, 5 -1 and 5 -7 8 -1, दिस इज द c वैल्यू। ओके, आफ्टर डैट क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पहले सबके साथ, ये 2 जो बाहर है सबके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो कर लेते हैं। देखिए अगर कॉलम से लिखते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर दूसरे कॉलम को देखिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 0 जा 0, फिर 2 2 जा 4, 2 का -3 के साथ करेंगे तो -6 एंड 2 4 जा 8। हो गया ये काम। फिर प्लस, अब -3 का इन सब के साथ करेंगे तो देखिए सब बीच में माइनस में है, सब बीच में प्लस है, एक -1 है, उस जगह पे वो प्लस वैल्यू होगी, बाकी सब माइनस होगा। जैसे देखो ये कॉलम में -9, यहाँ पर भी -9 और यहाँ पे -3 9 जा 27 हो गया। फिर यहाँ पे ये -9, ये तो 0 ही हो गया और यहाँ पे -27। फिर बाद में यहाँ पर -9, फिर 15 है, 3 5 जा 15 तो -15 और ये प्लस में होगा 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर प्लस c की वैल्यू वैसे जो है वैसे ही लिख देंगे 4 5 -7 4 -1 8 4 5 -1, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करेंगे, फटाफट सारी वैल्यू लिख देंगे। इसका पहला 4 है, फिर -9 है, फिर +4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये वाली वैल्यू प्लस है और यहाँ पे ये जो है ये माइनस है,
तो जब ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ। दूसरा कॉलम में देखिए, कॉलम सेम कॉलम में नीचे देखिए 4 होगा, -9 और उधर +5 है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 है, -27 है, फिर -7 है। ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा देखिए 4 -9 +4 है, 2 है, +0 है, +-1 है। यहाँ पे 0 है, -27 है और +8 है। तीसरा अगर देखेंगे तो 4 है, +4 है, सॉरी -9 है, 9 आ गया। फिर उसके बाद से +4 हो गया। यहाँ पे -6 है, इधर -15 है और इधर +5 है। इधर 8 है, उधर 3 है और ये -1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम तो आपको आने चाहिए, प्लस माइनस करने आना चाहिए। देखिए 4 -9 है तो -5 आएगा, -5 और +4 करोगे तो -1 आ जाएगा। देखिए ये दोनों 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 -9 -1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 4 5 9 और 9 -9 0। देख सकते हैं प्लस वाला क्या है 4 है और प्लस वाले में 5 है, तो 4 और 5 ये प्लस वाली होगी 9 और -9 दिया है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस -9 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 27 और 7 ये दोनों माइनस में है, तो एक साथ जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 34 और 34 में ये 2 माइनस कर दोगे तो 32 और वो भी क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये पहला कॉलम हो गया। आप दूसरे कॉलम में देखिए 4 और 4 8 और 8 में से -9 कर दिए तो -1 आ गया। अब 2 है +0 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे 0 -27 -27 में +8 करेंगे तो क्या होगा 8 कम होगा और हो गया 8 7 कर दिया तो 19 हो गया, तो 19 क्या होगा माइनस में होगा तो -19 आ गया। फिर उसके बाद से 4 ये सेम तो वही है -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में 15 है, माइनस में 6 है, ये दोनों जुड़ेंगे तो -21 हुआ। अब -21 में ये +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा और बड़े वाले का सिंबल माइनस है और वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 + 3 12 11 और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाएं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाली कौन सी पॉइंट है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं 2 या 3 फॉर्म में और इनको एडिशन करना है, उनको चेक करना है सिंपल सा कि उनकी ऑर्डर सेम है या नहीं है। 3/2 है तो उसके भी 3/2 होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके 3/2 और उसके 2/3। अगर ऐसे होंगे तो ये एडिशन नहीं होगा या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। और जैसे आप प्लस माइनस करते हो 5th क्लास से, जो आप प्लस माइनस के जो लंबे लड़ी लगी रहती थी सीरीज की, उसको सॉल्व करते हुए आप आए हो, बॉड मास का रूल्स अपनाते हुए आए हो, तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज करना है और यूज करके सॉल्व करते जाना है। अगर ये सॉल्व करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे हाथ से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। बच के तो तभी जाता है ना कि जब हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करते हैं और हमें लगता है कि सब आ गया। तो ऐसा नहीं है, सब तो तब आता है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को करते हैं। मैं 2-4 कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो सकता है, उतना ही इजी हो सकता है। तो इजी बनाना है तो सिंपल वही टेक्निक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, वो टेक्निक बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्योंकि मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितने टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा न्यूमेरिकल के माध्यम से, न्यूमेरिकल की तरीके से सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ताकि आपके लिए एकदम आसान हो सके, ईजी हो सके। मेरा काम ही है कि आपको इतना टैलेंटेड बना दें कि आप क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशंस बनाने लग जाओ।
जिसकी वजह से आप मैथ्स में मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को देखें तो मैक्सिमम मैथ्स में फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट क्या होता है, एकदम लो आता है। तो वो लो को हमें एकदम हाई में कब ले जा सकते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको शेयर करो, जो भी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं उनका कॉमन सब्जेक्ट यही है, सबको शेयर करो कि ताकि उनको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस अच्छी से आ जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि अभी और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं, सारे टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ 1-1 वीडियोज़ में। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।